2024 बजट के बाद निर्मला सीतारमन जी ने जो नया रूल लाया था एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के इंडेक्सेशन को हटा के, मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके, जो कोई भी प्रॉपर्टी आप अगर सेल करते हैं तो उसमें जो एलटीसीजी आता था उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए गए इस बजट के बाद। इस पे मैंने विस्तार से बात की है, पूरे कैलकुलेशन कराए हैं कि न्यू एलटीसीजी के हिसाब से कितना टैक्स आएगा, कौन सा फायदेमंद है कौन सा नहीं। तो इस पे पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है, सो यू मस्ट वॉच पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, देन ओनली कम टू पार्ट 2। क्योंकि इसमें पार्ट 2 में एक बहुत बड़ी खुशखबर मैं देने वाला हूँ, बिकॉज जो रूल निर्मला जी ने बनाए थे बजट में, उसके कुछ ही हफ्तों बाद उसमें अमेंडमेंट किए गए और लोगों की परेशानी समझते हुए कुछ ऑप्शंस और दिए गए। इसीलिए ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस जंप बैक टू द सेम माइंड मैप, पार्ट 1 से जो बात हुई थी। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आफ्टर 23 जुलाई 2024। ठीक है। एलटीसीजी 20% से सीधा 12.5% तक लेके आए थे निर्मला जी, बट ये खुश खबर भी थी। पर बाद में जैसे एनालिसिस हुआ, लोगों को पता चला इसके बाद भी टैक्सेशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन का बेनिफिट हटा दिया है। तो ये जैसे ध्यान में आया, लोगों ने आवाज उठाई, लोगों ने आवाज पहुंचाई फाइनेंस मिनिस्टर तक। बहुत से एनालिस्ट ने इस पे बात की कि ये तो अन्याय हो जाएगा, जो लोगों ने कई साल पहले प्रॉपर्टी ली है उनका ज्यादातर अमाउंट कैपिटल गेन्स टैक्स में जाएगा, और वो भी बढ़ जाएगा जो पहले कैपिटल गेन्स टैक्स देते थे। तो इसमें क्या हुआ, ये पूरे एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में देखे हैं, तो आप जरूर इन एग्जाम्पल को, कैलकुलेशंस को समझ के फिर आगे आइएगा इस वीडियो पे। कंक्लूजन क्या हुआ था कि ओल्ड एलटीसीजी जो पहले हुआ करता था, उस हिसाब से हमने जो एग्जांपल लिया उसमें लगभग 68 लाख का एलटीसीजी होता है, और कैपिटल गेन्स टैक्स आता है 13.6 लाख, जबकि 20% है, आप नोट कीजिएगा। और अभी जो नया रूल बना है एलटीसीजी का, उसमें 12.5% है। फिर भी ये उल्टा बढ़ रहा है, 18 लाख का। उसी कैलकुलेशन पे, उसी अक्षय जी के फ्लैट के सेल पे आपको 13.6 के बजाय 18 लाख का कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ सकता है। इसी से आवाज उठी और लोगों ने आवाज उन तक पहुंचाई कि भाई क्या कर सकते हैं, ये तो गलत हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम था कि पीपल में लूज वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट पेइंग जस्ट कैपिटल गेन्स टैक्स। तो इमेजिन कीजिए, किसी ने खुशी खुशी अपनी प्रॉपर्टी सेल की है, अच्छा खासा रिटर्न आया है, और उसमें से 13 के बदले 18 लाख रुपए अगर वो कैपिटल गेन्स टैक्स में पे कर रहा है, सो इट्स नॉट गुड। तो ये अमेंडमेंट क्या है उस पर सुनते हैं। तो ये गुड न्यूज है कि जैसे ही ये डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद कुछ ही हफ्तों में ये नया रूल बनाया गया। आप ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। टू गिव पीपल ऑप्शन टू सेव ऑन कैपिटल गेन्स टैक्स, गवर्नमेंट अमेंडमेंट अमेंडेड द रूल। What is the rule which is amended? If the property is bought before 23rd of July 2024, I repeat, if the property, आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर पहले लेते हैं, 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने प्रॉपर्टी ली है, जो हमारे पिछले एग्जाम्पल में अक्षय ने 2003 में प्रॉपर्टी ली थी, तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। उन लोगों के लिए देर आर नाउ टू ऑप्शंस। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ निर्मला जी, फाइनेंस मिनिस्टर, हैज गिवन टू डिफरेंट ऑप्शंस कि आप 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन से टैक्स कैलकुलेट करके पे कर सकते हो। मतलब एलटीसीजी आएगा आपका 90 लाख, और टैक्स बनेगा 18 लाख। या आप सीधा 20% विथ इंडेक्सेशन भी निकाल सकते हो, और यहाँ पे आएगा 68 लाख, और कैपिटल गेन्स टैक्स बनेगा 13.6 लाख। तो अभी तो इसमें ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन इज बेटर फॉर अक्षय, आई अंडरस्टैंड। बट आप में से काफी लोग, किसी ने 2013 में लिए, किसी ने 2023 में प्रॉपर्टी ली और अभी सेल कर रहे हैं, तो आपको कैलकुलेट करके डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन 1 लेना है या ऑप्शन 2। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ऑप्शन इज गिवन टू यू, but what is the condition? Condition is you must buy this property before 23rd of July 2024. You must have bought this property. आप ये पहले से ले चुके होंगे। तो क्योंकि कुछ लोगों को था कि 23 जुलाई जैसे ही बजट पेश हुआ, उसके बाद उनको पता चला कि अरे इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो निकाल दिया। तो उनका कहना था कि भाई हमको अगर पता होता तो हम प्रॉपर्टी पहले बेच देते, जो कि सही बात है। मेरे भी कई सारे क्लाइंट्स और रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स इस पे बात की, हमारी बात हुई।
तो ऐसे ही काफी एनालिस्ट ने बात ऊपर तक पहुंचाई होगी और ये अमेंडमेंट आया है. सो नाउ दिस अमेंडमेंट इज इन प्लेस. नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू ऑप्शंस. वन इज 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, या 20% विथ इंडेक्सेशन. एंड लेट मी रिपीट, दिस इज अबाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. ठीक है. तो रियल इस्टेट में, रेसिडेंशियल रियल इस्टेट में, अगर आपने फ्लैट्स कुछ खरीदे हैं और आप चाहते हो कि उस पर कैपिटल गेन्स कम से कम जाए, तो इन चीज़ों को समझो. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. अगर आप सेल कर रहे हो कोई प्रॉपर्टी और आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, तो आप आगे जाके बहुत सा आपका प्रॉफिट गंवा सकते हो. दैट इज वाई, टू मेक people aware about these facts, about financial freedom, financial planning, real estate investing, about capital gains tax and other taxation modes, ये वीडियो सीरीज बनाई गई है. तो आपका नॉलेज अपग्रेड करने के लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरा ई बुक डाउनलोड करें, इस अल्टीमेट गाइड टू कैपिटल गेन्स टैक्स. इसमें बहुत विस्तार से जानकारी दी है, बहुत आसानी से. आप एक सामान्य व्यक्ति हो जो कॉमर्स या सीए बैकग्राउंड, किसी बैकग्राउंड से नहीं हो, तब भी आपको वो आसानी से समझ में आएगा. ये बुक जरूर डाउनलोड कीजिएगा. ये शायद अभी तक फ्रीली अवेलेबल मैंने कराया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है. सेकंड इज यूट्यूब सीरीज. इस पूरे विषय में अलग अलग चैप्टर हमने बनाए और वीडियो बनाए आपके लिए, ये भी आप पूरे देखिएगा. एंड लास्टली, इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेरी रिलेटेड टू योर रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, रिलेटेड टू योर कैपिटल गेन स्टोरी, कैपिटल गेन का टैक्स अगर कुछ आ रहा है, तो यू कैन मीट मी वर्चुअली 1-to-1. इसका लिंक आपको दिया जा रहा है, ये कैलेंडर में आप बुक करके मेरे साथ भी बात कर सकते हैं. सो आई वुड लव टू सी यू देयर. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, and share this all content to related people. आपके लिए शायद ये उपयोगी ना हो, बट जिसके लिए, जो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है, उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा. सो डोंट मिस दिस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. बाय बाय.